सबसे पहले पढ़ाने वाले आदम, सबसे आखिरी पढ़ाने वाले हजरत खातम। सबसे पहले आदम। इब्तदाई क्लासेस में क्या होता है, सब लोग स्कूल गए ना भाई, पहली दूसरी तक पांचवी तक तो तकरीबन सभी गए, सामने की बात है। इब्तदाई क्लासेस में क्या होता है, अगर शागिर्द शरारत करे, जरा इधर मुतवज्जो रहिए, अगर शागिर्द शरारत करे तो उस्ताद उसे मारता है। इब्तदाई क्लासेस में थप्पड़ से भी मारता है, डंडी से भी मारता है। लेकिन हाई क्लासेस में अगर शागिर्द शरारत करे उस्ताद उसे मारता नहीं है। अगर किसी प्रिंसिपल के सामने किसी शागिर्द की शिकायत जाए, प्रिंसिपल उसे मारता नहीं। पता नहीं आप जुमला कैसे सुनेंगे, प्रिंसिपल उसे मारता नहीं है, उसे मारना अपनी तौहीन समझता है। बल्कि प्रिंसिपल जो आखिरी उस्ताद होता है, आखिरी क्लासेस में जो आखिरी सजा देता है वो ये होती है, निकल जा मेरे स्कूल से। अब समझ में आया अल्लाह के नबी ने उन्हें अपनी बज़्म से क्यों भगाया था। भाई जरा मुतवज्जो रहिए। इब्तदाई क्लासेस में उस्ताद खूब मारता है, छड़ी से भी, थप्पड़ से भी, और बास तो उस्ताद है जो आया खून से लाद इस तरीके से भी मारते थे पुराने जमाने में। लेकिन हाई क्लासेस में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में उस्ताद मारता नहीं है। अगर प्रिंसिपल के सामने आप लोगों को आवाज सही आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है ना, मुतवज्जो रहिएगा। मारता नहीं है। आखिरी दर्जे की जो प्रिंसिपल सजा देता है वो क्या होती है, निकल जा मेरे स्कूल से। आप समझ में आए अल्लाह के नबी ने उन्हें अपनी बज़्म से क्यों भगाया था। भाई आखिरी उस्ताद है ना, पहले उस्ताद है आदम, आखिरी उस्ताद है हजरत खातम। अब देखिए जब उस्ताद, मेरी गुफ्तगू रहेगी उस्ताद और दो शरीर शागिर्द। अरे जरा भाई पढ़े लिखे लोग हैं, मुतवज्जो रहिए। उस्ताद रसूलुल्लाह, शरारती शागिर्दों को आप जानते, नाम बताने की जरूरत नहीं। एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने कहा नई नहज की गुफ्तगू होगी। जब उस्ताद क्लास में पढ़ाने के लिए बैठता है कुर्सी पर, उस्ताद की नजर देखे जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है उसकी समझ में भी, हालांकि विलायत किसी को जाहिल नहीं रहने देती, विलायत किसी को बूढ़ा नहीं रहने देती। तवज्जो है कि नहीं भाई, विलायत में ना कोई बूढ़ा होता है भाई, बूढ़ा भी जो जिसके दिल में विलायत हो और 10 साल का बच्चा भी बराबर होते हैं। विलायत हमेशा जवान रखती है, विलायत किसी को न जाहिल रहने देती है न बूढ़ा रहने देती है। मुतवज्जो रहिएगा। जब उस्ताद इब्तदाई क्लासेस में जब उस्ताद पढ़ाता है तो क्या होता है, उस्ताद की नजर हमेशा शरारती शागिर्दों पे होती है। अरे तवज्जो रहिए भाई, उस्ताद की नजर हमेशा शरारती शागिर्दों पे होती है जो पीछे बैक बेंचर बैठे हुए होते हैं। उस्ताद की नजर हमेशा उन्हीं पे होती है। इधर उस्ताद की नजर बची वो जो दो पीछे एक साथ बैठे थे, कानों में गुफ्तगू करने लगे, उस्ताद की नजर उन पर पड़ी। उस्ताद ने कहा बहुत शैतान हो, बहुत शरारती हो, मेरी क्लास का माहौल खराब कर रहे हो। अरे न जाने आप कैसे सुनेंगे। उस्ताद खड़ा हुआ, एक को कान से पकड़ा, दाएं ला के बिठाया, एक को कान से पकड़ा, दाएं ला के बिठाया। अरे नहीं पहुंचे आप, एक को कान से पकड़ा, दाएं ला के बिठाया, एक को कान से पकड़ा, बाएं ला के बिठाया। अब ये उस्ताद के करीब बैठ गए, अब ये शरीफों के करीब बैठ गए। अब इन्होंने अपनी शरारत को छुपा लिया। अब जो दूर से देखने वाला शख्स है, अब जब वो क्लास को देखेगा कहेगा सारे के सारे अच्छे हैं। अरे झूठी हदीस है ना, अस्हाबिकन नुजूम, मेरे असहाब सितारों के मानिंद है। अब जो दूर से देखने वाला शख्स कहेगा सारे के सारे बड़े शरीफ हैं, बड़े अच्छे हैं। इसलिए कि जो शैतान थे, जो शरारती थे, जो पीछे बैठे थे, वो उस्ताद के करीब बैठ गए, उस्ताद की नजरों के सामने। अब शरारत कर नहीं सकते। कभी उस्ताद यूं देख लेता है, कभी उस्ताद यूं देख लेता है। हर शख्स यही सोचता है बहुत अच्छी क्लास है, सारे के सारे अच्छे, सारे के सारे अच्छे, सारे के सारे अच्छे। लेकिन उसे पता नहीं ये जो करीब है, ये जो कुर्ब है, शराफत
अब ये उस्ताद के करीब बैठ गए। अब शरारत करे कैसे? इन्होंने अपनी शरारत को छुपा लिया जब तक उस्ताद की नजरों के सामने। भाई जैसे इबलीस इबलीस फरिश्तों के दरमियान बैठकर खुद को फरिश्ता समझ रहा था, इसी तरीके से जब ये शरीफों के करीब बैठे तो ये खुद को शरीफ समझने लगे, ये खुद को अच्छा समझने लगे। अब ये खुल गए ना, ये मिल गए शरीफों में, अब ये शरीफों जैसे दिखने लगे। आज जो भी देखता वो यही कहता ये बड़े शरीफ, ये बहुत अच्छे, ये बड़े नेक। अब पता कैसे चले इनमें शरीफ कौन और शरीर कौन? भाई जरा मुतवज्जो रहिए। अब पता कैसे चले कि इनमें शरीफ कौन शरीर कौन, अच्छा कौन बुरा कौन? अब तो उस्ताद की नजरों के सामने है ना। अब पता कैसे चले इनमें शरीफ कौन शरीर कौन, शरीफ कौन शरीर कौन? भाई पता तब चलेगा जब उस्ताद क्लास से बाहर जाएगा। अरे जरा मुतवज्जो रहिए भाई, मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। पता कब चलेगा? जब उस्ताद क्लास से बाहर जाएगा। भाई जुमला कहने जा रहा हूँ। यहाँ उस्ताद क्लास से बाहर निकला, कोई तो इतना शैतान होता है, उस्ताद क्लास से बाहर निकला, वो उछल के उस्ताद की कुर्सी पे बैठ गया। अरे नहीं पहुंचा है? अरे भाई पहुंच गए ना, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ रसूलुल्लाह और शैतान शागिर्द। होता कि नहीं? कोई इतना शैतान होता है, उस्ताद क्लास से बाहर निकला, वो छल के उस्ताद की कुर्सी पे बैठ गया है? किसी ने रजिस्टर उठाया, जो गैर हाजिर थे उनकी हाजिरी लगा दी। अरे जरा मुतवज्जो रहिए, जो उस्ताद ने ब्लैक बोर्ड पर अपनी तारीख लिखी थी, डस्टर उठाया तारीख लिख दी है। अब देखिए उस्ताद क्लास में एक मॉनिटर भी बनाया। भाई देखिए आप हाथ तो उठा रहे लेकिन आप मुंह से नहीं बोल रहे। रसूल ने गदीर के मैदान में अली को सिर्फ हाथों पे नहीं उठाया, जबान से बोला भी है? तो थोड़ा सा आप लोग अपनी आवाज अली मौला अली जमी बोली फरक बोला, अली मौला अली मौला, फटी दीवार तर बोला, अली मौला अली मौला। नारे नारे सलवार। उस्ताद क्या बनाता है क्लास में? मॉनिटर। सब जानते हैं ना मॉनिटर बनाता है। कभी भी उस्ताद मॉनिटर किसी मोटे लंबे चौड़े पद्दू को नहीं बनाता। जब भी मॉनिटर बनाता है किसे बनाता है? जो पढ़ने में सबसे ज्यादा अच्छा हो, जो गैर हाजिर न रहता हो। अरे जरा मुतवज्जो रहिए भाई, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। मॉनिटर किसे बनाता है? जो पढ़ने में सबसे ज्यादा अच्छे हो, जिसके हमेशा सबसे ज्यादा नंबर आते हो, जो पहले नंबर पर हो। अरे जरा मुतवज्जो रहे भाई, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। उस्ताद किसे बनाता है? जो पहले नंबर पर हो, जिसका पहला नंबर हो, जो पढ़ने में सबसे ज्यादा अच्छा हो, जब भी कोई सवाल करे फौरन सवाल का जवाब दे दे, जो सबसे बेहतर हो, जो कभी गैर हाजिर ना रहता हो। तवज्जो कीजिएगा, उस्ताद मॉनिटर बनाने के बाद मॉनिटर को एक नसीहत करता है। क्या? वो ये सब लोग जानते हैं क्या वसीयत करता है? वो ये कि देखो ये शैतान है, ये शरारती है क्लास वाले, ये शरारत करेंगे। इधर मैं क्लास से बाहर जाऊंगा, पता नहीं जुमला आप कैसे सुनेंगे, बहुत आसानी से जुमला कहूंगा। कल इधर मैं क्लास से बाहर जाऊंगा, ये शैतानी करेंगे, मगर तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है। अरे मैंने कुछ कह दिया, तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है। देखो ये शैतान है, ये शरारती करे, ये शरारत करेंगे, तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है। जब ये शरारत करे तो तुम ये करना, एक कलम लेना, एक कागज लेना, इनके नाम नोट करना और मुझे ला के दे देना। फिर मैं जानू और ये जाने। रसूल ने कहा था ना, रोज़े कौसर पे जब ये आएंगे, मैं जानू और फिर ये जाने। तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है, तुम्हें इनसे नहीं लड़ना। अरे जब एक उस्ताद चंद तालिब इल्मों को बगैर निगहबान के छोड़ के नहीं जाता, तो खुदा का नबी पूरी शरीयत को
के किस तरह से छोड़ के जा सकता है। और आप देखिए, एक बार तो जिंदगी में जरूर हुआ होगा, मेरे साथ 2 मरतबा स्कूल में भी मदरसे में भी, लेकिन आप लोगों के साथ यकीनन 1 मरतबा जरूर हुआ होगा। वो क्या, ये जुमले सुनिएगा। अभी छुट्टी का वक्त हुआ नहीं। भाई मैं तवर्रा इस तरीके से पढ़ रहा हूँ जैसे अहलुल बैत ने अपने दुआओं, अपने फजाइलों के काबे पर दुआओं का गिलाफ उड़ा दिया। अरे जरा मुतवज्जो रहे भाई, मैं तवर्रा भी पढ़ रहा हूँ और किसी का दिल भी न दुखे। एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। छुट्टी का वक्त हुआ नहीं, कोई शरारती उठा, कोई जुमलों की कदर कीजिएगा। अभी छुट्टी का वक्त हुआ नहीं, कोई शैतान उठा, शरारती उठा, जाके घंटी को बजा दिया, शागिर्दों ने भागना शुरू। भाई यही कहा था ना, ओहद में अल्लाह के नबी ने कहा मैं आवाज देता रहेगा, रुके क्यों नहीं? कहा अल्लाह के नबी भागे इतनी तेज थे, 3 दिन के बाद वापस पलटे।